Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Shivang. Good evening, Palak. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रणम्य। और पढ़ना शुरू करो प्रणम्य। Good evening, sir. गुड इवनिंग अनिमेश। Good evening, sir. गुड इवनिंग तनुष्का। गुड इवनिंग अथर्व। ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। 5 बज गए, ठीक है। ठीक है, बिफोर लेट्स से लेस देन अ मिनट बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। क्विकली solve a question. This question is regarding finding displacement when there is a rectangular field. एक rectangular field है, ठीक है, और ये suppose 20 मीटर है और ये 10 मीटर है। लेंथ 10 है, ब्रेथ 20, I mean breadth 10 है, length 20. Write down the question quickly. Find distance and displacement. Find distance and displacement after 210 seconds. If one starts the journey from point A with constant छोड़ो, मैं यूनिफॉर्म लिख देता हूँ। उसका भी मतलब वही होता है ना, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड है ना। विद यूनिफॉर्म स्पीड ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पॉइंट ए यहाँ पे है, ए बी सी डी। सॉल्व इट एंड टेल मी। पॉइंट ए से जर्नी शुरू हुई है। अब तुम कहीं भी ले सकते हो कि ए से सर डी गया, फिर डी से सी, फिर सी से बी, फिर बी से वापस ए, ऐसे भी ले सकते हो या फिर इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज। चलो सॉल्व करो। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना, याद रखना। डिस्टेंस तो निकाल दो, बहुत आसान है। डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गिवन है, टाइम पता है आपको। I hope the question is clear. Sir, done. Done. Okay, private chat में भेज दो reply. Good evening, sir. Good evening, Divyam. Sir, can you repeat what? ये question है, we have to solve this question. Good evening, Arpit. जिनका हो गया reply private chat में करेंगे, ठीक है। Okay, done. Guys, इतना टाइम नहीं लेना है, it's
रियली सिंपल। ए से उसने जर्नी शुरू की है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम क्लॉकवाइज लो। इफ ही इज ट्रैवलिंग क्लॉकवाइज अलोंग द रेक्टेंगुलर फील्ड या एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर 210 सेकेंड्स। शिवांक आया है, ओके ऐसा 0, हाँ 1 मिनट। अर्पित, स्पीड नहीं माय डियर, अच्छे से पढ़ो, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, स्पीड गिवन है। अच्छा, आई मीन डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस इज ओके। कैन यू चेक अगेन? रिद्धि फिर से चेक करो। देखो यार, किसने 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 कर लिया? इतना टाइम नहीं होता है, चलो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है ना आफ्टर 210 सेकेंड्स, राइट। पहले ये फाइंड करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज सिंपली बट स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले चेक करो SI यूनिट में है, हाँ सर SI यूनिट में है स्पीड। तो 1 इंटू 210, तो 210 मीटर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू बी क्लियर ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग कहाँ से की थी उसने जर्नी? A से। नाउ आफ्टर 210 सेकेंड्स, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट। नाउ स्पीड क्या है उसकी गाइस? 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में कवर करता है। पहले देखो इसका पेरीमीटर कितना है शेप का पूरा। व्हाट इज द पेरीमीटर? 60 मीटर्स, ठीक है। 60 मीटर्स है, तो बताओ ये एक पूरा चक्कर कितनी देर में कवर करेगा अगर उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड? 1 कंप्लीट राउंड विल बी 60 सेकेंड्स, सिंपल। अच्छा, यहाँ हमें जो टाइम गिवन है वो 210 सेकेंड्स में गिवन है। तो अगर हम 210 को 60 से डिवाइड करें, ओके, व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड 3 7s are 3 2s are 7.5, सॉरी 7/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7/2 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखूं तो 2 3s are 6 और 1, मतलब 3.5। इसका मतलब समझो, 3.5 मतलब उसने कितने राउंड्स? फुल राउंड्स 3 और हाफ, मतलब समझो इसे कि A से वो वापस A आ गया, एक बार, 2 बार, फिर 3 बार। और हाफ का मतलब क्या है? दैट he wasn't able to make back to A, वो C तक आके ही रुक गया है। तो अब ये उसका फाइनल पॉइंट था। तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है गाइस, A और C को कनेक्ट करो, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको डायगोनल फाइंड करना है। अब डायगोनल फाइंड करना है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, राइट, AC। आई होप दिस इज क्लियर। तो AC कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसको फाइंड करोगे, 20 स्क्वायर है 400, 400 और 100 कितना हो गया? 500। स्क्वायर रूट ऑफ 500 मीटर। आंसर ऐसे नहीं लीव करेंगे, इसको अंदर में रैशनलाइज कर लो, ठीक है। तो 500 को मैं 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 100 का 10 बाहर आ गया, तो 10√5 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर।
लेट मी नो। सर नो, लास्ट वाला पार्ट क्लियर नहीं था। लास्ट वाला पार्ट यही था कि AC, पहले आपको समझ में आया कि why we have drawn the diagonal AC, because A Yes was sir, the yes sir, yes initial, sir. हाँ, yes sir. and AC was the final point. So in order to find displacement, देखो triangle ABC में हमें AC फाइंड करनी है। AC हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट लाई करता है। तो कैसे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इक्वल्स टू Yes sir. AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो AC हमें फाइंड करनी है, AC स्क्वायर नहीं। तो स्क्वायर हटाओगे तो उस साइड क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। Yes sir. तो बस उसके बाद क्या है, वैल्यू पुट करो। AB 20 है, CB Okay. 10 है। ये Okay. कैलकुलेशन है। 500 को मैं 100 into 5 लिख रहा हूँ अंदर। स्क्वायर रूट से ये 10 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो मैंने 10 बाहर लिखा है। अच्छा, सब लोग हेडिंग देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये काफ़ी बार स्कूल में पूछते हैं। मिनिमम 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, लिखो सब लोग। ग्राफिकल नहीं, डेरिवेशन ऑफ, ऐसे लिखो, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा, कैसी मोशन शो कर रहा है ऑब्जेक्ट? हमने इस चैप्टर में किस तरह की मोशन को सिर्फ पढ़ने की कसम खाई है? एक रेक्टिलिनियर। गुड। तो डेरिवेशन ऑफ, Rectilinear. right, a body which moves along a straight line. Derivation of equation of motion of a body moving along a straight line. हाँ, इक्वेशंस कर देना गाइस। इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं। मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर लिख सकते हो। ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको प्रॉपर से अच्छे से नोट बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट दिस, हेडिंग दे दी सबने, आई है गेस। बिफोर वी स्टार्ट, बेसिक समझ लो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, सपोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, सपोज कुछ ऐसा है। ठीक है, अब आपको पूछेंगे कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब आपको कुछ बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए कि v वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इनमें आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ। किस ग्राफ में? वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हो, तो व्हाट आर यू फाइंडिंग? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, तो सर जैसे सपोज यही ग्राफ आ गया एग्जाम में और हमसे पूछेंगे कि फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, हम उस गिवन शेप को ना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, जो शेप्स हम पहले जानते हैं ऑलरेडी। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे चेंज हो रही है मोशन, मतलब ध्यान से देखना, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, डॉट डॉट। ठीक है, मैंने क्या कहा? यहाँ पे ना चेंज हो रही है मोशन ऑब्जेक्ट की। देखो कैसे, यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू करता है ओरिजिन से। ठीक है, इसकी अब वेलोसिटी 0 से लेके t1, मान लो ये t1 इंटरवल है, और ये t2 इंस्टेंट है, ये t3 इंस्टेंट है, और ये t4 है। तो बताओ 0 से t1 किस तरह की मोशन है बॉडी की? हु विल टेल मी? बताओ किस तरह की मोशन है बॉडी की? वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। मैंने क्या कहा? वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। इससे ये मत समझ लेना कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन अगर मैं कहूँ वेलोसिटी चेंजिंग यूनिफॉर्मली मतलब पर यूनिट टाइम में, ठीक है, कोई भी इंटरवल लोगे टाइम का, जैसे आपने इतना बड़ा एक इंटरवल ले लिया ये, ठीक है, इसको डेल टी बुलाओ, डेल टी मतलब छोटा सा इंटरवल, सर ये 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 1 सेकंड, कितना भी हो सकता है। इस इंटरवल में अगर आप नोटिस करोगे कि जितनी वेलोसिटी में चेंज आई है, अब सेम इंटरवल को यहाँ रिपीट करो उसी ग्राफ के पोर्शन में, तो आपको पता चलेगा यहाँ भी वो सेम वेलोसिटी ही चेंज आएगी। इंटरवल समझते हो ना? अब ये नहीं कि आप यहाँ पे एक इतना बड़ा सा इंटरवल ले लो, इतना मोटा सा इंटरवल, नहीं, इसका इंटरवल ज्यादा है। यूनिफॉर्म मोशन की क्या सुनी थी डेफिनेशन की? इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 0 to, समझ में आ रही है बातें? मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। 0 to A यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। A to B कौन बताएगा? A to B, A to B कैसी मोशन शो कर? लीनियर। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई टाइम के साथ। T1 से T2 बीत गया टाइम, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। क्या स्लोप वाला सब भूल गए, बैठ गए हो क्या तुम लोग? ये पॉजिटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप है, क्या सिखाया था इतना? फिर क्या मतलब आपको बताने का? जीरो स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव स्लोप मतलब राइजिंग लाइन, नेगेटिव स्लोप मतलब फॉलिंग लाइन। ये नेगेटिव स्लोप है D से T4। जब राइज हो रहा है, जब स्लोप उसका राइज, आई मीन जब उसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी। जब स्लोप जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बी टू सी अगेन क्या हो रही है? लीनियरली चेंज हो रही है या फिर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। सी टू डी क्या हुआ? सी टू डी जीरो कांस्टेंट भाई, हे भगवान। C to D कांस्टेंट वेलोसिटी है ना ये, देखो इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइन अलोंग द वर्टिकल, ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। मान लो ये V2 है और ये V1 यहाँ पे, तो A और B के लिए कोई कांस्टेंट वेलोसिटी थी V1। C से D तक भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जीरो कहाँ है यार? जीरो तो अब हुई वेलोसिटी, ये देखो जीरो यहाँ पे होती है, ये इंस्टेंट दिख रहा है ग्राफ का, ये इंस्टेंट दिख रहा है T4, वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे। देखो कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस। पहले इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AOT1, ठीक है। फिर ये दिख रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABT1 T2, ठीक है। और ये कौन सी शेप है, कौन बताएगा? ये वाली शेप कैसी शेप है ये? ट्रेपेजियम। वेरी गुड, ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि इसके दो पैरेलल साइड्स हैं, ये देखो, ये रेड में एक और ये दूसरा रेड में, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, टू ऑपोजिट पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ मैथ्स में? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, Half into parallel sides into each. हाँ, Sum of हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सपोज मेरा ये एक ट्रेपीजियम है और उसके पैरेलल साइड्स जो हैं ये, उनकी लेंथ सपोज A और B गिवन है, ठीक है, और उनके बीच का पर डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मान लो C गिवन है। तो एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, यहाँ देखो, आई थिंक ये भी निकाल लोगे। सब लोग म्यूट कर लो, पीछे से कुछ आवाज आ रही थी किसी के यहाँ से। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ So do we have ट्रेपीजियम। to write that V versus T area under the नहीं, आपको बस under ये the graph? ऑफ कोर्स लिख लो तो फायदे में रहोगे, साइड नोट्स, रनिंग नोट्स बनाते रहो। दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, व्हाट इज द शेप CD? बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट दिस शेप, ये शेप, ये कौन सी शेप है?
रेक्टेंगल रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये लास्ट में जो शेप है वो ट्रायंगल है, ये वाली रेड शेप। ट्रायंगल एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। जब इन सारे एरियाज का हम सम करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा तब, नेट डिस्प्लेसमेंट। कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द टाइम इंटरवल। ये बोर्ड में जो कर रहे हैं ना मत करो, उसको इरेज करो ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम इंटरवल 0 to t3, 0 to t3। तो आपको सिर्फ इतना ही एरिया फाइंड करना है, ये पहले ट्रेपीजियम, फिर ये रेक्टेंगल, और फिर ये ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको उस इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये पहली चीज है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि, सॉरी, हाँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें डेरिवेशन में, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ बनाएंगे सब लोग अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक, जल्दी से बनाओ। दिस इज वेलोसिटी along the vertical axis, this is time, ठीक है। ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से शुरू हो रही है, इसकी वैल्यू है u, u है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो पॉइंट है इसको ऐसे अगर मैं ज्वाइन करूं वर्टिकल एक्सिस से, तो ये जो आपकी हाइट है, ये वाली हाइट, ये है v, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। नाउ आई एम गिविंग द नेम्स टू दीज पॉइंट, जल्दी जल्दी बनाते जाओ पैरेलली। This is point A, let's say this is point B, this is C, let's say this is D, this is O, origin, ठीक है। We have time along the horizontal, ठीक। Done? No, sir. थोड़ी जल्दी बनाओ। Okay, sir. गाइस बुक रीड करो, एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करो, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास 9 में हो, मजाक हल्के में मत लो इसको। अगर फ्यूचर में साइंस लेना है सब्जेक्ट, देन इट्स वेरी गोइंग टू बी बेनिफिशियल अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक को। हाँ श्रेय बताओ, यू आर रेजिंग योर हैंड। बना लिया तुमने डायग्राम श्रेय? ग्राफ बना लिया? सर एक्चुअली मेरा बहुत लैग हो रहा है, मीटिंग से बाहर चला गया था। लैग हो रहा तो स्क्रीन पे कुछ लिखो मत ना। ठीक है, डन, आई होप इट्स डन। चलो ऐसे लिखेंगे सब लोग, नंबर 1, ठीक, सब लोग लिखो, एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ, फिर से हैंड रेस कर रहे हो श्रेय, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एग्जैक्टली, गुड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप का याद है मैंने क्या बताया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्लोप? चेंज अलोंग वर्टिकल डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और आसान तरीका अगर आपको याद रखना है तो ऐसे कर सकते हो, राइज अपॉन रन। क्या बोलोगे? स्लोप है राइज अपॉन रन,
ठीक है, ये राइज की जगह फॉल भी हो सकता है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल। एक मिनट रुको। ये देखो कौन सी लाइन ज्यादा राइज कर रही है, ग्रीन वाली या रेड वाली? इंटरवल देख लो, ये इंटरवल है, ये T1 इंस्टेंट है, ये T2 है, ग्रीन, ठीक है। अब देखो मैं ये जो करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है, राइज है, ये मैंने क्या कहा, राइज मैं बना रहा हूँ अभी। ये किसका राइज है, ये वाला, ये ब्रैकेट में जो ब्लू वाले में, ये ग्रीन का राइज है या रेड का राइज है इन दैट टाइम इंटरवल? ग्रीन का, ठीक ना। और ये किसका राइज है, ये वाला रेड का, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है, इसकी मान लो x1 है, इसकी x2 है, ठीक है। और ये मान लो डेल्टी है। देखो डेल्टी की आदत अभी से डाल लो, डेल्टी मतलब कुछ नहीं है, T2 माइनस T1। क्या है, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब ये आप ओरिजिन यहाँ से शुरू करते हो, जहाँ से एनालिसिस शुरू करते हो, एनालाइज करना शुरू करते हो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके ये जो रेड लेंथ है वो T1, वो T2 ड्यूरेशन है, समझ रहे हो? ये है T2 ड्यूरेशन, और T1 ड्यूरेशन क्या है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की T1 ड्यूरेशन है। खुशी दीदी म्यूट करो श्रेया। अब देखो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 पता किससे डिनोट करता है? इसे करता है, इस वाइट इंटरवल को। तो देखो ग्रीन का स्लोप क्या हो जाएगा, ग्रीन का स्लोप हो जाएगा राइज बाय रन। रन मतलब कितने इंटरवल ले लो तुम अलोंग, तो x1 अपॉन डेल टी, राइट, स्लोप ऑफ ग्रीन। इसका कितना हो जाएगा स्लोप रेड का, x2 अपॉन डेल टी। सिंपल, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लिखेंगे सॉरी, एक्सेलरेशन है a इक्वल्स टू, ठीक है। बताओ स्लोप कैसे फाइंड करेंगे इस ग्रीन लाइन का, फटाफट। राइज अपॉन रन, कितना राइज हो रहा है a से लेके b तक? a से लेके b तक कितना राइज हो रहा है? मैं एक बार और थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, ताकि ये a है, ये o है, ये u है, और ये v है। कितना हो रहा है राइज? v माइनस यू ना यार, इतना क्या सोच रहे हो? 0 से लेके b है v, 0 से लेके a ये हाइट है u, तो कितना राइज हुआ? ये देखो ये राइज हुआ ना, विच इज v माइनस यू। नहीं समझ रहे हो? ग्रीन लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी नाम दे दो कुछ, e, कितना हो जाएगा राइज बाय रन? ae अपॉन ac, ठीक है। a हम ऐसे अलग से फाइंड करेंगे, a क्या हो जाएगा, a विल बी v माइनस यू। ac कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको t मान लो। सर t क्यों? अगर t नहीं मानना है तो आप ऐसे इंस्टेंट दे दो। मान लो ये t1 है, जहां से शुरू हुआ मोशन, और ये है t2, तो ac कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक। ये लिखते जाओ, फिर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। फिर यहाँ ब्रैकेट दो ऐसे इसके अलावा। डन? नो सर, यस सर। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है ना, देखो T1 T2 क्या है, मैंने क्या बताया था, इंस्टेंट्स है या ड्यूरेशन है? इंस्टेंट। वेरी गुड, इंस्टेंट्स है। इंस्टेंट मतलब पल है, वो मोमेंट है। तो T2 माइनस T1 को अब मैं T से डिनोट कर रहा हूँ। मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ T2 माइनस T1 को? T से। तो v माइनस यू अपॉन टी। एग्जैक्टली।
तो t है, याद रखना डेल टी है, डेल टी मतलब t2 माइनस t1। तो वी कैन राइट एक्सेलरेशन, इसको फिर से लिख लो इस बॉक्स के बाद, नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। नाउ t को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, at इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाएगा, और u को उधर ले जाओगे तो u प्लस at माइनस u प्लस u हो जाएगा। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, ऐसे नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, डन। ये मैं अपने v माइनस u अपॉन t लिखवाया था जी, आपने ओनली t v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1 था ना, t2 माइनस t1 ये जो ड्यूरेशन है मैं इसको t मान रहा हूँ, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग दिस एज t। t इज व्हाट, बताओ यहाँ t क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है या इंस्टेंट है? ड्यूरेशन। वेरी गुड, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बिटवीन विच टू इंस्टेंट्स, t2 एंड t1, ठीक है। अच्छा, सबको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट का था कितना, एनीवन नोज? 9 पॉइंट कितना, वर्ल्ड रिकॉर्ड पता है ना 100 मीटर्स का? 9.4 नहीं था, 9.1 नहीं भाई, 9.5 समथिंग था, 5.6 था या 5.8 था? सर मैंने पहले वाला नहीं किया, अभी मेरे को करना है वो, 5.8 सर, 5.8 तो लिखना था। तो लिखो, ये तो 9.5 फर्स्ट स्लाइड Yes, खुली sir. हुई है, देखो स्क्रीन। तो 9.58 5.8, हाँ No, 9 sir, different page वाला। लो लिखो। तो 9.58 था। ये तो सबको याद है, ये सबको याद है ना 9.58 सेकेंड। लेकिन अब मैं क्वेश्चन पूछूं सबसे, ये किसी को याद नहीं होगा, इनफैक्ट ये किसी ने मेजर भी नहीं किया होगा, हो सकता है किसी ने किया हो, बट कब उसेन बोल्ट ने भागना शुरू किया था? मैंने क्या पूछा, कब, इंस्टेंट। वो जहां भी ये रेस हो रही थी, आई थिंक ये ओलंपिक्स था 2008 ना, 2008 की बात है शायद, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना। 2008 जहां भी लेट्स से ब्राजील में हुई है ओलंपिक्स, मुझे तो याद नहीं है ब्राजील में था या यूरोप में। तो ब्राजील में कितने बजे, कहाँ पे, उस समय लोकल टाइम क्या हो रहा था? सपोज उस समय लोकल टाइम हो रहा था 6:05 और 32 सेकेंड्स, ठीक है। उसने भागना शुरू किया, राइट। अब बताओ कितने टाइम के बाद उसकी रेस खत्म हुई, ये तो बता दोगे, गिवन की वो वर्ल्ड, आई मीन गिवन आपको ड्यूरेशन पता है। आपको जब ड्यूरेशन पता है और मैंने आपको जब पहला इंस्टेंट बता दिया, इंस्टेंट मतलब जितने समय से उसने भागना शुरू किया था, वो जो बुलेट फायर हुई थी, समझ रहे हो ना? यस सर। कैसे फाइंड करोगे, बताओ बताओ, किस इंस्टेंट पे रुक गया वो, मतलब किस इंस्टेंट पे वो क्रॉस कर गया 100 मीटर, रुकने गया। ऐड कर दो सर इसमें, दोनों को प्लस कर देंगे। एग्जैक्टली वो भी यही होगा, 6 बजकर, ठीक है, 0.58 सेकेंड्स, एक्चुअली 9.58, याद रखो ये पूरा का पूरा सेकेंड है, तो 9 आप इसमें ऐड करोगे 32 में, ठीक है, दैट्स द प्लेस फॉर सेकेंड, तो दैट विल बिकम 41, ठीक है, 0.58। समझ में आ रही है बात? इंस्टेंट्स और ड्यूरेशन में कभी कंफ्यूज मत होना लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। चलो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, दो कौन से टुकड़े हैं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे ओ ए बी डी, व्हाट इज द शेप ओ ए बी डी, कंप्लीटली ट्रेपेजियम, यस है ना, इसमें ये और ये पैरेलल यस साइड्स यस हैं, सर। ठीक है। लेकिन हम इस एरिया को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। सर वो दो हिस्से क्या हैं, देखो सबसे पहला ये ट्रायंगल ट्रायंगल। ए बी सी, और फिर ये रेक्टेंगल ए सी ओ डी, exactly. So I'm going to write down that the area under the velocity time graph is representing displacement. मैं उस displacement को small s से represent कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ area under v versus t graph, ठीक है, gives displacement
तो एरिया यहाँ लिखेंगे प्रॉपर, क्या था, ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या था, ACDO। ठीक है, लिखेंगे आप लोग कि इन दोनों का सम इक्वल्स टू स्मॉल s विच इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है ABC का बताओ, देखो बेस है AC, हाइट कितनी है, हाइट CB। अच्छा, AC को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, टाइम से, ये टाइम इंटरवल T, हाइट को V माइनस U, V माइनस U, Yes. ठीक, देखो V माइनस U इंटू T प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, U into T। वेरी गुड, U इंटू T, ये लेंथ T है और ये है U, गुड, तो आपका ये हो जाएगा UT ना, UT को मैं पहले लिख रहा हूं प्लस हाफ। अच्छा, इसे ध्यान से देखना गाइस, क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से ये लिख सकता हूँ V माइनस U इक्वल्स टू 80, क्योंकि मुझे इस V माइनस U को रिप्लेस करना है, इस U को उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा ना, तो V माइनस U इक्वल्स टू 80 लिख सकता हूँ। तो यहाँ सीधा मैं लिख दूंगा ये V माइनस U की जगह 80, राइट, और ये तो T पहले से था, व्हाट विल दिस बिकम, हाफ 80 स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग 80 स्क्वायर कैसे आया। तो आप यहाँ रीजन लिखेंगे, सब लोग बॉक्स बना लो, यहाँ रीजन लिखेंगे, फ्रॉम 1 V माइनस U इक्वल्स टू 80, और यहाँ पे लेबल करेंगे दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। तो बीच में टूल बार आ रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा। हाँ एक मिनट, इसको हटा देता हूँ, अभी ठीक है। यस सर, अभी गाइस डन नंबर 2, नो सर। अच्छा चलो नेक्स्ट, फिर से हम एरिया अंडर द, जल्दी सर करो यार, नहीं। इतना टाइम नहीं होता यार, जल्दी करो गाइस। डन हो गया। फिर से गाइस हम एरिया, बस एक लास्ट पे फिर से एरिया अंडर V वर्सेस T हम फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार पूरे के पूरे ट्रेपीजियम का। ठीक है, हमने उस एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये देखो, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एंटायर ट्रेपीजियम। अच्छा, व्हाट इज द एंटायर ट्रेपीजियम, ABDO। ठीक है, तो राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDO। ठीक है, ये भी हमें डिस्प्लेसमेंट देगा S, तो S इज इक्वल टू, बताओ कैसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ वो दो पैरेलल साइड्स कौन से हैं ट्रेपीजियम के, BD है और AO, ये पैरेलल साइड्स, तो AO प्लस BD लिखेंगे, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है ये देखो, चाहे AC लिखो या OD लिखो बात बराबर है। ठीक है, आपका जो भी मन